नमस्ते जी कैसे हैं आप सब। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कन्वर्जेंस क्या होती है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी और कन्वर्जेंस विद प्रोबेबिलिटी वन। ये हमने समझा था बढ़िया तरीके से। आपको एक बार रिवाइज भी करा देते हैं। हमने सारे यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं। ये देखो हमने समझा था कि मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है। उसके फर्दर हमने दो टाइप्स देखी थी, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी और कन्वर्जेंस विद प्रोबेबिलिटी वन। अगर नहीं देखी ये वीडियो, आई टैब पर आ रही होगी, पहले ये जाकर देख लीजिएगा, तभी आज का जो टॉपिक होने वाला है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मेरी गारंटी है, ठीक है। टीकेएस पर आए हो तो 101% गारंटी हमेशा 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 मिलती है हमारे व्यूअर्स को। चलो जी, सही है, चलो जी। आगे हमने पढ़ा था, देखो हमने देखा था कि स्पेशल केस जो है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का, उसमें हमारे पास आता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, जो कि हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। उसमें हमने समझा था, देखो कन्वर्जेंस क्या होती थी। कन्वर्जेंस क्या होती थी कि जितना हम आंकड़ा बढ़ाते जाएंगे, जितना हम आंकड़ा बढ़ाते जाएंगे, उतना हमारा जो ट्रू वैल्यू की तरफ जो फाइनल उत्तर है वो कन्वर्ज करता जाएगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, हमने यहाँ पर देखो एडल्ट्स वाला एक एग्जांपल लिया था हमने, जिसमें हमने देखा था कि 65 केजी एडल्ट्स का वेट होता है इंडिया में, ठीक है। मेन का हम लेकर चले थे, फीमेल का नहीं लिया था हमने। तो 65 केजी हमने क्या बोला था, ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो उसके आसपास हमने देखा, जब हमने 1 लाख बंदों का ले लिया तो हमारे पास रिजल्ट है 64.9। एवरेज वेट की बात हो रही है, ठीक है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हो मीन की बात हो रही है। सही बात है। अच्छा, मीन को और क्या बोल सकते हैं हम? मीन को और क्या बोल सकते हैं भैया? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आई बटन पर आ रही होगी, वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मीन को हम एक्सपेक्टेशन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे निकालनी आती है ना एक्सपेक्टेशन। इसको रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिया विद प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। जितनी भी होगी ऐसे ऐसे प्लस करते जाना, हमारी एक्सपेक्टेशन निकल जाती है। इसमें हम आज की वीडियो में काम करेंगे इस पर, ठीक है। चलो। हमने समझ लिया कि ट्रू वैल्यू के पास जब वैल्यू आने लग जाती है ज्यादा आंकड़ा बढ़ाने पर, उसको हम बोलते हैं कि वैल्यू हमारी कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। वैल्यू हमारी कन्वर्ज कर रही है। उसके बाद हमने ग्राफ बताया था आपको, ठीक है। ये सारी सारी वीडियो में बड़ी तसल्ली बख्श आपको समझाया था सारा कुछ, ठीक है। हमने उसके बाद दो इक्वेशन समझी थी, ठीक है। ये देखो इक्वेशंस यहाँ पर, ये देखो एक ये वाली इक्वेशन समझी थी और एक ये वाली इक्वेशन समझी थी। क्या कह रहा था? एक्सन माइनस का ट्रू वैल्यू करेंगे तो एप्साइलन से ये बड़ा होगा या इक्वल होगा। एप्साइलन क्या था? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू 0। और यहां से अगर एप्साइलन से छोटा होगा तो ये 1 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। सारा हमने बढ़िया तरीके से समझा था। चलो जी, तो आज की वीडियो पर बढ़ते हैं। हमारे पास टॉपिक है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सबसे पहले देख लेते हैं बुक में क्या बोलते हैं इन भाई साहब को। चलो, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या बोलता है बुक में, देखो। लेट x1 x2 x3 टिल xn, ये सारे क्या है? सारे क्या है भैया? रैंडम वेरिएबल्स हैं भैया, रैंडम वेरिएबल्स हैं। इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड म्यू1 म्यू2 म्यूn, ये सारे क्या है भैया? मीन। ये क्या है? मीन। बी देयर, अरे ये लाइन कहां से आ गई? बी देयर रिस्पेक्टिव मीन्स एंड लेट बी एन इक्वल्स टू, ये हमारे एक स्पेशल यहाँ पे कैरेक्टर हैं जो हमारी पूरी वीडियो में काम आने वाले हैं। बी एन इक्वल्स टू वेरियंस, इसमें हम वेरियंस पर भी काम करेंगे, ठीक है। x1 x2 x3 टिल xn, मतलब कि सारे के सारे रैंडम वेरिएबल्स का हमने क्या निकाल लिया? वेरियंस निकाल लिया। इज फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पर हम इसकी जगह, इज फाइनाइट की जगह हम इसको लेस देन इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। देखो, लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। इसका भी मतलब यही होता है कि ये क्या है? फाइनाइट है, ठीक है जी। चलो, बुक वाली भाषा है, सिंपल। ये सिर्फ आपको अगर पूछ लिया जाए कि स्टेट वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, उसमें सिर्फ आपको ये चीज लिख देनी है जितनी आपको अभी बोर्ड पर दिख रही है, बस। मेन काम हमारा इसके बाद शुरू होगा, जब हम प्रूव करेंगे वीक लॉ होल्ड कैसे करता है। मेन काम हमारा वहां से शुरू होगा। ये सिर्फ आपने एक तरह से रट्टा मारनी है, ठीक है। चलो जी, यहां पर देखो, इस फाइनाइट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सन, ये रैंडम वेरिएबल का मीन हो गया। सभी रैंडम वेरिएबल जितने भी होंगे सबका मीन माइनस करेंगे जो एक्चुअल मीन होगा। ये कौन सा है? ट्रू मीन। इसको हम ट्रू मीन बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रू मीन से माइनस करके उसका डिफरेंस निकाल के इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस का ईटा। इसको ईटा बोलते हैं अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो, ठीक है। ईटा क्या होता है भैया? ईटा क्या होता है भैया? ये होती है हमारी जीरो से बड़ी वैल्यू। जीरो से बड़ी वैल्यू, मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1 माइनस का कुछ करेंगे तो वो ऑब्वियसली 1 से छोटा होगा, ठीक है। और इस पूरी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो उससे, उस पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी होगी। मेरी बात समझ में आ रही? देखो, 1 से कुछ भी मान लो, 0.7 मान लो, ठीक है। अगर कुछ ईटा में 0.3 मान लेता हूं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 माइनस का 0.3, ये हो जाएगा 0.7, ठीक है। तो इस पूरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी? 0.7 से बड़ी आएगी, मतलब कि 0.7 से लेकर 1 के बीच में कहीं आपकी वैल्यू लाई करेगी। इतनी बात क्लियर है?
चलो जी, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी पार्ट है, ठीक है जी। और नीचे प्रोवाइडेड लिमिट आपको दी गई है कि जब bn अपॉन में n स्क्वायर आपका टेंड कर जाए टुवर्ड्स जीरो, कुछ ज्यादा समझने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन दी हुई है कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या होता है, बस इसमें अब जो चीजें हमने पकड़नी है वो देखो। एक हमने देखा यहाँ पर सारे के सारे रैंडम वेरिएबल्स की बात हो रही है, पहली बात, ठीक है। दूसरा हमारे पास मीन की बात हो रही है, ठीक है, सारे सारे रैंडम वेरिएबल्स के मीन्स की बात हो रही है। मीन को मैंने अभी बोला एक्सपेक्टेशन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन निकाल ली तो मतलब मीन निकाल लिया, एक ही बात है। चलो उसके बाद हमने देखा वेरिएंस की बात हो रही है, वेरिएंस की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये वाला ये जो लिमिट दी गई है ये भी यहाँ पर बहुत मायने रखने वाली है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ नोट करना है नोट कर लो, बेटर होगा नोट करो, अपने हाथ से लिखो फटाफट से, 1 2 3। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन काम आता है, अब हमारा मेन काम आता है, मेन जो हमारी वीडियो का मकसद जो होने वाला है। चलो जी शुरू करते हैं। हाउ टू प्रूव, हाउ टू प्रूव वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड्स और नॉट, मतलब कि हमें भैया जी कैसे पता लगेगा कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स यहां पर होल्ड करता है, यहां पर होल्ड नहीं करता है। ये है जरूरी चीज, ये है जिन पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, जो हमारे न्यूमेरिकल पार्ट के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इसी टॉपिक से बनते हैं। वो सिर्फ 1 2 नंबर में इक्वेशन अगर पूछी जाएगी स्टेट व्हीकल ऑफ लार्ज नंबर्स, तो उसमें आपने सिर्फ ये चीज लिखनी है, कहां गई, उसमें सिर्फ आपने ये चीज लिखनी है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन बनेंगे, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वाले बनेंगे, उसमें ये टॉपिक आपका काम आएगा, जिसको अब हम समझने वाले हैं, जो हमारा मेन मोटिव है आज की वीडियो का। शुरू करें, शुरू करें, तैयार हैं आप सब, अपने हथियार ले लिए, अपने हथियार मैंने कॉपी पेन पेंसिल जो भी लेना है, स्केल वगैरह जो भी लेना है, पकड़ के साइड में बैठ जाओ। चलो जी बढ़िया, शुरू करते हैं। चलो जी, हाउ टू प्रूव वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड्स और नॉट। चलो जी स्टार्ट करते। सबसे पहली बात, हमारे पास एक बंदा आया, हमारे पास एक बंदा आया, ठीक है। उसने बोला कि भैया जी अगर आपको प्रूव करना है कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स होल्ड करता है कि नहीं, तो मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि जो भी उसका मीन होगा, मैंने बोला एक्सपेक्टेशंस डिनोट करते हैं, जो भी उसका मीन होगा वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं भैया फाइनाइट होना चाहिए। यस और नो, जो भी उसका मीन होगा उसकी एक्सपेक्टेशन निकाल के देख लेना रैंडम वेरिएबल्स की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के साथ, वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब कि एक्सपेक्टेशन वहां पे उसकी जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। यहां पर फाइनाइट वैल्यू लिख लो। चलो जी ठीक है भैया जी, मान लेते हैं आपकी बात। चलो और भी कुछ है भैया, कहते हैं दूसरी बात भी है, अभी धैर्य रखो धैर्य रखो। चलो दूसरी बात भैया क्या बोलते हैं कि भैया जी जब मैंने bn एन इक्वल्स टू, हमने बेसिकली bn की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। bn क्या है, bn इक्वल्स टू भैया वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, ये क्या है सारे, ये क्या है सारे भैया रैंडम वेरिएबल, x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको बढ़ाते जाएंगे जितने भी हमारे पास गिवन है, ठीक है, बढ़ाते जाएंगे xn तक, ठीक है। ये भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, और इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब भैया अगर हमारी वैल्यू 0 आ जाए तो उसको भी हम फाइनाइट यहां पर मानेंगे, ठीक है, नोट कर लो, अगर वैल्यू 0 आ जाए उसको भी फाइनाइट मानेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है ना, बस फाइनाइट मानेंगे, डन है। चलो एक और भी है, चलो तीसरी बात भी भैया कह रहे कुछ, सुन लेते हैं, ठीक है, बड़े भैया हैं, सुन लेते हैं। उसने बोला कि bn अपॉन में एन स्क्वायर जब हम करेंगे, bn अपॉन में एन स्क्वायर जब हम करेंगे, तो वो मेरा जीरो की तरफ कन्वर्ज करना चाहिए, जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए। लिमिट यहां पर भैया ने लगाई है कि n टूवर्ड्स इंफिनिटी, मतलब n की वैल्यू आप इंफिनिटी की तरफ भेजते जाओगे, उसकी वैल्यू डालते जाओगे, तो वैल्यू आपकी क्या करनी चाहिए, कन्वर्ज करनी चाहिए भैया कहां पर, जीरो पर। और कुछ भी है भैया, भैया कहते नहीं भैया ये 3 बातें हैं, ये 3 बातें जब पूरी हो गई तो मान लो कि हमारा वहां पर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या करता है भैया, होल्ड करता है, होल्ड करता है, होल्ड करता है। चलो जी ठीक है भैया, से हमने नाम नहीं पूछा, भैया जी नाम बताओ अपना, इतनी सारी चीजें आपने बताई हैं, कुछ तो विद्वान होंगे आप, ठीक है। जो भैया ने अपना नाम बताया, मेरा नाम है चेबीशेव, मेरा नाम है चेबीशेव, नाम सुना है, नाम सुना है, बहुत बढ़िया। तो चेबीशेव ने भैया ये बोला कि पहली चीज क्या है, एक्सपेक्टेशन, अगर एक्सपेक्टेशन की जो वैल्यू है अगर वो फाइनाइट वैल्यू निकलती है तो बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, अगर वेरिएंस सबके निकाले गए, सबको प्लस किया गया, तो वो फाइनाइट वैल्यू निकलती है, बहुत बढ़िया। तीसरी चीज, जब bn अपॉन में एन स्क्वायर किया, लिमिट लगाई n टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो अगर वो जीरो की तरफ टेंड करती है तो भैया वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करता है। अगर ये तीनों वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई करती हैं तो मान जाना कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये चेबीशेव ने दी थी तो इसको नाम दे दिया हमने कि ये
ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि चेबिशेव ने दी थी तो इसको हमने नाम दे दिया कि ये है भैया चेबिशेव्स थियोरम। ये क्या है, चेबिशेव्स थियोरम। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अच्छा जी। अब ये बातें हमारी चल ही रही थी, हमारी और चेबिशेव के बीच में ये बातें चल ही रही थी कि एक और भैया आते हैं बीच में, ठीक है, एक और भैया आते हैं बीच में। चलो जी, ये रहे भैया दूसरे वाले, ठीक है। इन्होंने सारी बातें हमारी सुनी और बीच में आकर बोलने लगे चेबिशेव को कि तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, ये तो लड़ाई वाली बात हो गई भैया, तू चुप हो जा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मुझे बोलते मेरी बात सुन। पहली चीज क्या है, अगर एक्सपेक्टेशन की वैल्यू जो है वो फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, अगर एक्सपेक्टेशन की वैल्यू जो है वो फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो मेरा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड कर जाएगा। मुझे ये बाकी की दो जो पॉइंट्स उसने बताए हैं चेबिशेव ने, मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है। ये तो पंगा पड़ गया भैया, ये तो पंगा पड़ गया, ठीक है। चेबिशेव बाबू बोल रहे हैं नहीं, तीन की तीन बातें होनी चाहिए। ये दूसरे वाले बाबू बोल रहे हैं नहीं, सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए। दूसरे बाबू का नाम पूछा हमने, ये बोलते हैं भैया मैं हूं खिंचिन, मैं हूं खिंचिन। अब क्योंकि ये भैया खिंचिन बाबू बोल रहे हैं तो इसको हमने बोल दिया खिंचिन्स खिंचिन्स थियोरम। इसको बोल दिया खिंचिन्स थ्योरम। मतलब खिंचिन बाबू क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ अगर पहला पॉइंट हमारा ट्रू हो गया, मतलब कि सिर्फ एक्सपेक्टेशन की वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है या फाइनाइट वैल्यू आ रही है हमारे पास उत्तर में, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करता है। लेकिन 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 जो चेबिशेव बाबू हैं वो क्या बोल रहे हैं कि तीनों की तीनों वैल्यू जो है वो होल्ड करनी चाहिए। ये दोनों तो भाई साहब लड़ने लग गए, अब हम खड़े गए भैया साइड में, ये दोनों लड़ने लगे तो सर फोड़ने पे आ गया भैया। फिर इन दोनों को ना दूर से आवाज आई, दूर से आवाज आई, सारा ध्यान इधर, दूर से इनको आवाज आई, सारा ध्यान इधर। ये भैया दोनों चुप हो गए और देख रहे, ये दोनों चुप हो गए और देख रहे भैया किसने आवाज लगाई है। इधर उधर देखा, इधर उधर देखा, ये दूर दूर कोई दिख रहा है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा पास गए, पास गए, पास गए। ओहो हो, ओहो हो, जय हो, जय हो, जय हो। सारा ध्यान इधर, सारा ध्यान इधर। ये भैया बोल रहे हैं कि मेरी बात सुनो, क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो। तो खिंचिन बाबू भी आ गए वहां पर, ठीक है जी, और चेबिशेव बाबू भी आ गए वहां पर, ठीक है। ये है चेबिशेव बाबू और ये है खिंचिस बाबू। इन्होंने पूछा कि भैया बताओ, भैया बताओ, हम विद्वान हैं, हमें बताओ क्या दिक्कत है। तो इन्होंने बोला, किंचन बाबू ने बोला कि चेबिशेव बाबू बोल रहे हैं कि तीन वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब तीन जो पॉइंट्स हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करेगा। लेकिन चेबिशेव बाबू बोल रहे हैं कि खिंचन बाबू कह रहे हैं कि सिर्फ पहला होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ किसकी बात माने, ये तो बोल रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट होना चाहिए और चेबिशेव बोल रहे हैं तीन पॉइंट होने चाहिए, किसकी बात माने। अब इन्होंने काफी सोच विचार किया, काफी सोच विचार किया और बोला कि चलो मुझे उस प्रॉब्लम की तरफ लेकर चलो। अच्छा ठीक है जी, बोलते हैं ठीक है जी, चलो प्रॉब्लम की तरफ लेकर चलते हैं। ये बाबू गए हैं प्रॉब्लम की तरफ, ये चले 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 चले, प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये देखो, थोड़ा दूर आएंगे, थोड़ा दूर आएंगे, और दूर और दूर और दूर और दूर, यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी दूर है। चलो जी, काफी सफर करने के बाद ये पहुंच गए हैं उस प्रॉब्लम के पास, ठीक है। यहाँ पर ये रही प्रॉब्लम, ठीक है। चलो यहाँ पर आ गई हैं वो जो मेन हमारी प्रॉब्लम थी, समस्या का हल करने आ गए हैं, समस्या का हल करने आ गए हैं। ये देखो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इनको, यहाँ पर। चलो जी, अब इन्होंने पूरा क्या किया, ठीक है, मुआयना किया, जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि अच्छा जी, अच्छा जी, चेबिशेव बाबू ये बोल रहे हैं और खिंचिन बाबू ये बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि चलो दोनों की बात सही कर देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशन पर ट्रू कर देते हैं। अच्छा, तो चेबिशेव को बात समझ में नहीं आई, खिंचिन को बात समझ में नहीं आई, बोलो। उन्होंने बोला थोड़ा अच्छे से समझाइए। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर अगर मेरे पास जो रैंडम वेरिएबल्स हैं, देखो उन्होंने बोला कि जो मेरे पास, देखो कितनी सियानी बात बोली उन्होंने, जो मेरे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे, अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो वो किसकी बात मानेंगे, वो मानेंगे चेबिशेव की बात। क्या मेरी बात समझ में आई? और अगर 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 रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, दोबारा सुनो, इंडिपेंडेंट और ये वाला है एंड वाला, इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर रैंडम वेरिएबल इस प्रकार के होंगे तो वो किसकी बात मानेंगे, भैया खिंचिन बाबू की बात मानेंगे।
क्या बात है भैया, बड़ी सरलता के साथ आपने ये समस्या का समाधान कर दिया। एक बार दोबारा सुनो, जब भी चेबिशेव की बात मानी जाएगी तो मतलब कि जो रैंडम वेरिएबल किस प्रकार के हैं, इंडिपेंडेंट प्रकार के हैं। जब भी खिंचिन बाबू की बात मानी जाएगी तो वहां से समझ जाना है हमने कि रैंडम वेरिएबल जो है वो किस प्रकार के हैं, इन आइडेंटिकल, इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इतना बोलकर ये भैया वहां से गायब हो गए जैसे देवीय शक्ति हो। चलो जी, इतनी बात हमें समझ में आ गई, इतनी बात हमें समझ में आ गई। चलो जी, अब कुछ समस्या आ गई हमारे पास कि भैया इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड में अंतर क्या है, कैसे समझे कि ये इंडिपेंडेंट है, कैसे समझे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ये इंडिपेंडेंट है या ये आईआईडी है, सिर्फ आईआईडी लिखा होगा, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वहां से आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि रैंडम वेरिएबल किस प्रकार के हैं। लेकिन फिर भी समझाने के लिए हम आपको समझाएंगे, ठीक है, हमारी ड्यूटी बनती है, हम समझाएंगे आपको, ठीक है। चलो, तो इंडिपेंडेंट क्या होता है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास दो बक्से हैं, ठीक है, ये बॉक्स ए है और ये बॉक्स बी है, ठीक है। इसमें मेरे पास 10 कॉइन्स है जो कि फेयर है, इसमें मेरे पास 10 कॉइन्स है जो कि बायस्ड है। इसमें जो है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स बनती है 0.5, ठीक है, और इसमें मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बनती है 0.8, ठीक है जी। दो अलग अलग बक्से हैं, बक्सा नंबर ए और बक्सा नंबर बी, ठीक है। 10 कॉइन इसमें है फेयर और 10 कॉइन इसमें, लेकिन इसमें बायस्ड है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कितनी बनती है 0.5, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कितनी बनती है 0.8। चलो जी, मैंने अब तीन सिक्के लिए, दो सिक्के लिए इससे और एक सिक्का लिया इससे, ठीक है। तीनों को मैंने अलग अलग बार टॉस किया, तो पहली बार टॉस किया कुछ वैल्यू आई, दूसरी बार टॉस किया कुछ वैल्यू आई, ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गए। फिर तीसरा सिक्का लिया, तीसरी बार टॉस किया, कुछ वैल्यू आई, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू जो है ये आपस में क्या रिलेशन रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये तीनों आपस में कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे एक मेरे पास कॉइन है, ऊपर हेड है और नीचे वाली साइड टेल है, मैंने एक बार टॉस किया, मेरे पास हेड आ गया। जब मैं उसी कॉइन को दूसरी बार टॉस करूंगा तो क्या वो कॉइन सोचेगा कि पिछली बार मैंने इसको हेड दिया था तो इस बार चलो मानते हैं टेल दे देते हैं, क्या ऐसा कॉइन सोचेगा कि इतनी भावनाएं हैं उसके अंदर? नहीं 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 नहीं। तो हर वैल्यू क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। तो मतलब कि हर वैल्यू क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट है, किसी भी पिछली वाली वैल्यू से वो ताल्लुक नहीं रखती है। इतनी बात क्लियर है? चलो, इंडिपेंडेंट समझ आ गया। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये दो कॉइन्स जो थे ये थे इस बक्से से, ठीक है, जिसमें सारे के सारे फेयर कॉइन्स है, ठीक है, और ये जो कॉइन था ये था इस बक्से से जिसमें फेयर कॉइन नहीं है बल्कि बायस्ड कॉइन्स है। तो ये दोनों जो है, मतलब ये दो कॉइन्स और ये सिंगल कॉइन, ये आपस में रिलेशन नहीं रखते हैं, मतलब कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है। मतलब कि अगर मैं, देखो ध्यान से समझो, मतलब कि अगर मैं बॉक्स ए जो है उसका अगर मैं मीन निकालूं, हर एक वैल्यू का, तो वो क्या बॉक्स बी वाले के साथ मेल खाएगा? बिल्कुल नहीं खाएगा। इसके जो अलग अलग वैल्यू होंगी वो सारी आपस में सेम होंगी, लेकिन जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो वो इसके साथ सिमिलर नहीं होगी, क्योंकि ये किसकी है, बायस्ड वाले की है, ठीक है। इसका मीन की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है, वेरियंस की वैल्यू अलग आएगी, स्क्यूनेस की वैल्यू अलग आएगी। मतलब कि जो सेम वाले बॉक्सेस हैं उसमें जितने भी कॉइन्स हैं वो आपस में आइडेंटिकल तो होंगे, ठीक है, सॉरी, आपस में इंडिपेंडेंट तो होंगे, इसके साथ भी आपस में इंडिपेंडेंट तो होंगे सारे के सारे रैंडम वेरिएबल्स, लेकिन इन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कब होंगे, जब वो सिर्फ सिंगल बॉक्स में से लिए जाएं, मतलब कि अब मोटा मोटा समझो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि आईआईडी क्या होता है। आईआईडी होता है जब हमारे पास सारे के सारे इंडिपेंडेंट तो हमेशा होंगे ही होंगे, ठीक है, जब सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो और साथ में जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सेम हो, ठीक है जी। सभी के सभी मीन्स की वैल्यू, सभी के सभी वेरिएंस की वैल्यू, सभी के सभी स्क्यूनेस की वैल्यू सेम हो, ठीक है। ऑब्वियसली जब डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा तो ये सबकी वैल्यू आपस में सेम ही आएगी, सभी रैंडम वेरिएबल्स की। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सी। चलो जी, हमें समझ में आ गया भैया इंडिपेंडेंट क्या होता है, हमें समझ में आ गया इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल क्या होता है। चलो जी, अब वो बाबू तो चले गए जिन्होंने इनका समाधान किया था, ठीक है। अब क्या हो गया कि चेबिशेव है थोड़ा चालाक किस्म का, ठीक है। देखो हमने इसमें 3 क्वेश्चन भी कवर करने हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन एंड तक बने रहेंगे तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है, ये हमारी गारंटी है।
तो चेबिशेव बाबू थोड़े हैं चालाक किस्म के, तो चेबिशेव के साथ एक इसका भाई भी है, ठीक है, जो कि है मार्कोव, जो कि है मार्कोव। अब जब चेबिशेव, खिंचिन और वो जो बाबू आए थे टीकेएस बाबू, ठीक है, उनमें जब वार्तालाप चल रही थी तो चेबिशेव के बैक ऑफ द माइंड में, चेबिशेव के बैक ऑफ द माइंड में एक चीज चल रही थी कि भैया मेरे पास 3 क्राइटेरिया हैं, 3 क्राइटेरिया हैं, अगर उनमें से 2 सही हो गए और एक मेरा गलत हो गया तो मेरा सारा चौपट ही हो जाएगा प्लान। ठीक है, चेबिशेव बाबू ने क्या सोचा, देखो चेबिशेव बाबू ने क्या सोचा कि भैया मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, खिंचिन के पास तो सिर्फ एक ही है, ठीक है, वो सही हुई तो आंसर सही, गलत हुआ तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, उसको कुछ कुछ और देखने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन मेरे पास 3 क्राइटेरिया हैं, अगर 2 सही हो गए और एक गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेजोरिटी तो सही है ना, तो उसके हिसाब से मैं ये तो नहीं कह सकता पूरा पूरा गलत है। चलो, तो ये हेल्प करने आए इनकी मार्कोव, तो मार्कोव भैया आए, तो मार्कोव ने बोल दिया कि अगर मैं हेल्प कर रहा हूं तो नाम दे दो इसको मार्कोव्स थ्योरम। ठीक है जी, चेबिशेव भैया मान गए क्योंकि आपस में भाई भाई, आपने देखा होगा चेबिशेव इनइक्वालिटी और मार्कोव इनइक्वालिटी साथ साथ आते हैं ना, ऐसे चेबिशेव थ्योरम, मार्कोव्स थ्योरम भी साथ साथ आते। चलो, मार्कोव्स थ्योरम तब भी लगेगी जब उसकी कोई एक वैल्यू गलत प्रूव हो जाए। मेरी बात समझ आ गई, जब चेबिशेव की कोई एक वैल्यू गलत प्रूव हो जाए। चलो, तो मार्को भैया कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर एक वैल्यू आपकी गलत हो रही है तो ऐसा करो कि फर्दर टेस्ट पर आओ, ऐसा करो कि फर्दर टेस्ट पर आओ, उस टेस्ट को नाम दो मार्कोव्स थ्योरम। ठीक है, चलो, उसने बोला कि आपने कुछ नहीं करना, जो आपने पहले एक्सपेक्टेशन निकाली थी ना, जो आपने फर्स्ट पॉइंट में एक्सपेक्टेशन निकाली थी, उसमें सिर्फ सारे के सारे रैंडम वेरिएबल्स को मोड में कर दो, यानी कि अगर कोई नेगेटिव भी होगा रैंडम वेरिएबल तो उसको पॉजिटिव में कर दो। ठीक है, एक चीज ये करो, और दूसरी चीज क्या करो, इसके ऊपर 1+ का डेल्टा जोड़ दो। ठीक है, एक चीज और करो, इसके ऊपर 1+ का डेल्टा जोड़ दो। अब डेल्टा की चीज है, डेल्टा है भैया पॉजिटिव वैल्यू जो कि 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव वैल्यू जो कि 0 से बड़ी होगी। ठीक है, छोटी वैल्यू होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन 0 से बड़ी होगी, ये बात याद रखना, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, डेल्टा वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी। चलो जी, अगर 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 ये चीज अगर ये चीज जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो अगर मेरे पास बाउंडेड आ जाए, वो मेरे पास अगर बाउंडेड आ जाए, मतलब कि कहीं पे जाकर वो वैल्यू स्टॉप हो जाए, मतलब कि एक उसका अपर बाउंड एक मिल जाए, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड कर जाएगा। लेकिन यही दूसरी बात, अगर मेरे पास अनबाउंडेड आ जाए, मतलब कि इनफाइनाइट वैल्यू चली जाए, मतलब कि कोई अपर बाउंड मुझे नहीं मिल रहा, तो मेरे पास जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होगा वो होल्ड नहीं करेगा। ये थी सारी की सारी कहानी आपके पास वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स की। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, सारी के सारी मैंने आपको समझा दी है बढ़िया तरीके के साथ। कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में धर दो, ठीक है, एक बार आपको पूरा का पूरा एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दूं, ठीक है। चलो जी, हमने सबसे पहले स्टेटमेंट देखी, क्योंकि इस बात क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले रिवाइज कर लो फटाफट से। हमने इक्वेशन देखी कि ये सारी इक्वेशन है, ठीक है, इसमें देखा हमने रैंडम वेरिएबल्स हैं, मीन्स है और वेरिएंस की भी बात हो रही है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमने प्रोबेबिलिटी, ये सारा उसमें आएगा जब आपके पास बोला जाएगा स्टेट वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। चलो जी, हमने नीचे किया। अब हमारा मेन मकसद क्या था, मेन मकसद क्या था कि हाउ टू प्रूव वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड्स और नॉट। हमने देखा कि चेबिशेव बाबू है, उन्होंने 3 हमारे पास 3 क्राइटेरिया दिए, उन्होंने बोला कि तीनों के तीनों अगर ट्रू होते हैं तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करेगा, ठीक है। और खिंचिन बाबू है, उसने बोला कि सिर्फ जो ऊपर वाली पहली वाली जो इक्वेशन है, मतलब पहले वाला जो क्राइटेरिया, ये वाला, सिर्फ अगर ये वाला क्राइटेरिया होल्ड कर जाए तो फिर भी वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड कर जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों में लड़ाई चल रही थी, फिर टीकेएस भैया आए थे, ठीक है, सॉल्व करने। चलो जी, उन्होंने बोला कि चेबिशेव में क्या होगा कि जब इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होंगे तब चेबिशेव की बात सुनी जाएगी, और जब हमारे पास इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल होंगे तब खिंचिन की बात सुनी जाएगी, ठीक है जी। चलो जी, अब दोनों में बात चली रही थी कि चेबिशेव के बैक ऑफ माइंड में आया कि अगर 2 इक्वेशन सही हो गई और एक गलत होगी फिर मैं क्या करूं, क्योंकि मेजोरिटी सही है तो उसके हिसाब से मैं माइनॉरिटी को सही तो नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब कि मेजोरिटी सही है तो मतलब पूरे के पूरे को मैं गलत तो नहीं कर सकता, सिर्फ एक क्राइटेरिया गलत होने की वजह से। तो उसने हेल्प ली किसकी, मार्कोव्स की। तो मार्कोव्स ने अपनी थ्योरम बता दी कि भैया कुछ नहीं करना, आपने एक्सपेक्टेशन में एक तो रैंडम वेरिएबल का मोड कर दो, मतलब नेगेटिव में तो पॉजिटिव कर दो, और रैंडम वेरिएबल के ऊपर वैल्यू लगा दो 1+ डेल्टा, ठीक है, रैंडम वेरिएबल के ऊपर वैल्यू लगा दो 1+ डेल्टा, और फिर उसका एक्सपेक्टेशन निकालो, फिर उसका क्या निकालो, एक्सपेक्टेशन। अगर उसकी वैल्यू आपके पास बाउंडेड आती है, अगर उसकी वैल्यू आपके पास बाउंडेड आती है तो हमारे पास वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड कर जाएगा, अगर अनबाउंडेड आती है तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड नहीं करेगा। इतनी बात हमें क्लियर है, तो बढ़ते हैं जी पहले क्वेश्चन पर।
चलो जी पहला क्वेश्चन लिखने वाला हूं मैं आपको। देखो जी पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। एग्जामिन वेदर द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड्स फॉर द सीक्वेंस, देखो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड्स फॉर द सीक्वेंस दिस ऑफ इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, क्वेश्चन में आपको गिवन है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो किसकी बात सुनी जाएगी, याद करो किसकी बात सुनी जाएगी, हाँ 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 हाँ, चेबीशेव की बात सुनी जाएगी, ठीक है। चेबीशेव की बात सुनी जाएगी। चलो जी डिफाइन एज फॉलोज, ये आपको गिवन है। चलो जी तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करता है कि नहीं कैसे पता चलेगा, चेबीशेव की बात सुनी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हम पहले देखेंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। दूसरी बात क्या है, हम देखेंगे वेरिएंस, ठीक है। प्लस करके सबको याद है ना, बी एन इक्वल्स टू वेरिएंस x1 प्लस का x2 प्लस का ये सारा सारा जाएगा xn तक, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या था, बी एन अपॉन में एन स्क्वायर टेंस टू 0, ठीक है। और लिमिट यहाँ पर लगेगी n टूवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है। ये सारी चीजें अगर हमारे पास ट्रू होती हैं तो हमारे पास वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स होल्ड कर जाएगा। चलो जी यहाँ पर अपना सॉल्यूशन करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन निकालनी आती है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले भैया यहाँ पर साइड में टेबल बना लीजिए छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम अपने रैंडम वेरिएबल्स और यहाँ पर लिखेंगे हम उनकी प्रोबेबिलिटीज, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। चलो जी रैंडम वेरिएबल्स क्या क्या है यहाँ पर देखो, अगर इसको हम खोलें तो यहाँ पर आएगा एक एक्स के इक्वल्स टू प्लस का 2 की पावर के, और दूसरा आएगा एक्स के इक्वल्स टू माइनस 2 की पावर के। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर एक आ गया मेरे पास 2 की पावर के, एक आ गया माइनस 2 की पावर के, और यहाँ पर एक एक्स के इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। ये वाला एक और तो है ना, ये वाले 2 और ये 1, ये 3 हो गए, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, ये प्लस 2 के और माइनस 2 के की सेम ही दी हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 की पावर माइनस 2 के प्लस का 1, ठीक है। इसकी भी 2 की पावर माइनस 2 के प्लस का 1, और इसकी क्या है 1 माइनस का 2 की पावर माइनस 2 के, ठीक है जी। इसको कर दो बक्से में बंद, यहां पर ये, और इसको कर दो ऐसे, इसको कर दो ऐसे, और यहाँ पर इसको कर दो ऐसे। चलो जी गंदा बक्सा लेकिन बन गया, चलो डन है ठीक है। अब निकालनी इसकी हमने एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, अगर नहीं निकालनी आती है तो दोबारा बता रहा हूँ, आई आई बटन पे दबाओ और वहां पर आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी सिखाई हुई है बढ़िया तरीके से। चलो जी कुछ नहीं करना, देखो कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, देखो यहाँ पर देखो 2 की पावर के किया हमने, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 इंटू में माइनस 2 के प्लस का 1, ठीक है। प्लस किया, यहाँ पर क्या है माइनस 2 की पावर के, ठीक है। ये इसको ओवरऑल माइनस ही कर दे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो इसको यहाँ पर माइनस ही कर देते हैं। ये हो गया माइनस, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर के और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर माइनस 2 के प्लस का 1, प्लस करेंगे 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो सीधा 0 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा के माइनस का 2 के माइनस का 1, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर के माइनस का 2 के और माइनस का 1, ठीक है जी। ये प्लस का 0 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर देखो के माइनस का 2 के माइनस का 1, के माइनस का 2 के माइनस का 1, तो ये दोनों सेम है, तो सेम सेम जब आपस में माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जब भी आंसर 0 आता है मतलब कि क्या होता है, वो फाइनाइट होता है, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया हमने पास कर लिया, ठीक है। मतलब कि एक्सपेक्टेशन क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। चलो जी अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर, अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट भैया ने क्या बोला था कि bn की वैल्यू निकालो। bn की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 जाएगा 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 टिल xn तक, ठीक है। ये प्लस है। चलो जी इसको अगर अलग अलग करके लिखना चाहें हम, अच्छा वेरिएंस कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में, मुझे बताओ वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ, ई एक्स आई, यहाँ पे करेंगे स्क्वायर, मतलब कि सारे रैंडम वेरिएबल्स का पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, माइनस का जो हमने एक्सपेक्टेशन ऊपर निकाली हुई है सिर्फ उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया एक्सपेक्टेशन वाली वीडियो देख लो, ठीक है। ये फॉर्मूला है यूजिंग एक्सपेक्टेशन वेरिएंस निकालने का, ठीक है नहीं। चलो जी सही है सही है सही है, करो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो फटाफट से, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर्स करना है, तो यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करके हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगे, इसी में मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 2k हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 2k हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने में कोई फायदा नहीं होगा, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, वेरियंस वेरियंस निकालना है हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा ई एक्स आई का स्क्वायर माइनस का ई एक्स आई, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। चलो जी
इसका स्क्वायर करने पे क्या आता है, यहाँ पर देखो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 2k, ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ -2k प्लस का 1 प्लस का, ये अगेन ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर करने पे ये हट जाएगा ना, यहाँ से स्क्वायर करने पे माइनस हट जाएगा, ठीक है, हाँ स्क्वायर करने पे माइनस हट जाएगा। चलो जी, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, प्लस का करेंगे 2 की पावर 2k, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर -2k प्लस का 1, ठीक है, प्लस करेंगे अगेन जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो ही होगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो बेसिस से में पावर को ऐड कर दो, 2k माइनस का 1 प्लस 2 की पावर 2k माइनस का 2k और माइनस का 1, ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है। चलो जी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा, तो 2k से 2k कट गया, ये 2k से 2k कट गया, तो 2 की पावर -1 प्लस का 2 की पावर -1, तो 2 की पावर -1 क्या होता है, 1/2 प्लस का 1/2, ये क्या आ गया भैया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। चलो जी, तो हमें पता लग गया कि सारे के सारे रैंडम वेरिएबल्स की क्या वेरिएंस आ रहा है भैया, 1 आ रहा है। तो मतलब कि हमारे पास जो bn की वैल्यू होगी, इसको सेपरेट कर दो, ठीक है, ये वेरिएंस निकाल रहे थे, तो bn की वैल्यू होगी, हमने किया वेरिएंस ऑफ x1 जो कि 1 आया, ठीक है, प्लस का वेरिएंस ऑफ x2, ठीक है, प्लस का वेरिएंस ऑफ x3, ये सारे ऐड होंगे आपस में ऐड होंगे, प्लस का वेरिएंस ऑफ xn। चलो जी, क्या वैल्यू आ रही है, 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का, जाएगा टिल प्लस का 1, जितने भी नंबर ऑफ 1 होंगे उतना ही आंसर आएगा। तो मेरे पास क्या होगी वैल्यू, n होगी। क्या ये इनफाइनाइट है, नहीं भैया फाइनाइट है, तो आंसर क्या आ गया, एग्जिस्ट करता है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड क्राइटेरिया हमने फुलफिल यहाँ पर कर लिया है। चलो जी, अब लास्ट क्राइटेरिया रह गया हमारे पास, ठीक है ना। तो लास्ट क्या था हमारे पास, उसने बोला था कि क्या निकालो, bn/n², लिमिट लगाओ n टू इन्फिनिटी, क्या करना चाहिए, जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक है। चलो जी, bn की वैल्यू क्या है भैया, bn की वैल्यू क्या है, ये देखो bn की वैल्यू आ रही है n, चलो जी, अपॉन में n², ठीक है, क्या आएगा ये 1/n, ठीक है, 1/n। अब n की वैल्यू थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या 1 हो सकती है, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये इतने जो 1 1 1 1 लिखे हैं, ये क्यों लिखे होंगे मैंने, तो फिर तो सिर्फ एक ही 1 आएगा ना। क्या 2 हो सकती है, 2 भी नहीं हो सकती भैया, 2 से तो ज्यादा ही है, 3 हो सकती है, 3 से भी नहीं हो सकती, मतलब वैल्यू जो होगी वो 3 4 5 से तो बड़ी ही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो जब इससे बड़ी वैल्यू होगी तो भैया अगर डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा उतनी वैल्यू मेरे पास कम होती जाएगी। यस और नो, अगर मान लो मेरे पास 5 है, ठीक है, अगर मैं 1/5 लिखता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या है, 0.2, ठीक है। इससे ऊपर जो वैल्यू जाएगी, देखो n टुवर्ड्स इन्फिनिटी है ना, इससे ऊपर जो वैल्यू जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है भैया, ये जीरो की तरफ टेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि वैल्यू छोटी छोटी होती जाएगी, डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या है, छोटी होती जाएगी। तो मेरे पास जो थर्ड क्राइटेरिया है वो भी मेरे पास फुलफिल हो गया। जब तीनों की तीनों क्राइटेरिया मेरे पास फुलफिल हो गए तो भैया मैं बोल सकता हूं कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड्स। समझ में आई मेरी बात। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन पे चलें। डन है, समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो जी, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पर देखो थोड़ा मार्कर चेंज करें, यहाँ पर ब्लू वाला लेते हैं, चलो रेड वाला लेते हैं, डन है। चलो जी, ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन, पढ़ते हैं एक बारी। एग्जामिन इफ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। तो हमें समझ में आ गया कि भैया हमने किसकी बात माननी है, यहाँ पर हमने खिंचिन की बात माननी है। चलो, खिंची ने सिर्फ बोला था कि एक पॉइंट मेरे पास फुलफिल कर दो, एक पॉइंट सेटिस्फाई कर दो, तो मेरे पास वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड कर जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो जो लॉ है वो होल्ड नहीं करेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ये आपके पास दी हुई है प्रोबेबिलिटी। चलो जी, कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई करना है, ठीक है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन निकालनी है। अगर वो फाइनाइट आ जाए तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड कर जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए सबसे पहले काम क्या करना होता है, हमने बनाना होता है भैया टेबल, ठीक है। चलो जी, रैंडम वेरिएबल्स का और उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो xi इक्वल्स टू, ये देखो -1 की पावर k-1 इंटू में k है, तो यहाँ पर i की वैल्यू जब 1 2 3 4 होती जाएगी, k की वैल्यू भी 1 2 3 4 होती जाएगी, ठीक है। जब i इक्वल्स टू 1 भरोगे यहाँ पर, तो x1 जब भरोगे, ठीक है, x1 जब भरोगे यहाँ पर तो k की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, जब x1 निकालोगे तो k की वैल्यू भी 1 भरो, तो -1
की पावर हो जाएगी 1 माइनस का 1 और इंटू में हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस का 1 0। 0 किसी की भी पावर होती है तो वो 1 ही होता है, तो इंटू में 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पहली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई, ठीक है ना। अब दूसरी बार हमने क्या करना है, दूसरी बार क्या करना है, इसको x1 की जगह हमने क्या कर देना है x2 कर देना है, ठीक है। तो जब x i को 2 कर देंगे तो k की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 माइनस का 1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू में 2 तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। अब क्या करना है, i की वैल्यू 3 डाल दो तो k की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर i की वैल्यू 3 डालने पे आपके पास x3 आ जाएगा। x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 पावर हो जाएगी k माइनस 1 मतलब कि 3 माइनस 1 इंटू में 3। चलो जी, -1 की पावर 3 माइनस 1 2, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में 1 आ जाएगा और इंटू में 3 है तो पॉजिटिव का 3 आ गया। ऐसे ही अगला माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ 4 तक ही निकालो, मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगी इसकी वैल्यू, ये आ जाएगा जब हमने k इक्वल टू 1 लिया था तो यहाँ पर आ जाएगा 6 अपॉन में पाई स्क्वायर, क्योंकि k की वैल्यू 1 ली थी तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसकी बारी में k क्या लिया था हमने 2 लिया था, ठीक है। यहाँ पर k क्या लिया था 2 लिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू में हो जाएगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर करने पे। अब 3 की बारी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको अलग कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है ना आपको। चलो जी, थोड़ा टेबल गंदा बन रहा है तो पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे k की वैल्यू 3 लेनी है हमने, तो 6 अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू में हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर करने पे, ठीक है। यहाँ पर क्या है 4 है, तो 6 अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू में हो जाएगा 4 4 जा 16। क्या इतनी बात क्लियर है। चलो जी, ये टेबल बन गया हमारा। अब हमने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना इन द सेंस मतलब कि इजी चीज करनी है। यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेशन निकालनी है हमने, एक्सपेक्टेशन निकालनी है हमने कैसे, इसको इंटू में ये करेंगे प्लस ये इंटू में ये प्लस ये इंटू में ये प्लस ये इंटू में ये, कैसे 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 1 इंटू में हम करेंगे 6 अपॉन में पाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ये इंटू है, प्लस का हम करेंगे माइनस का 2 इंटू में करेंगे 6 अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू में 4, ठीक है, प्लस करेंगे 3 इंटू में 6 अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू में 9, प्लस करेंगे -4 इंटू में 6 अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू में 16, और ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, यस और नो। चलो जी, कॉमन क्या दिख रहा है हमें, कॉमन क्या दिख रहा है हमें, कॉमन क्या दिख रहा है हमें 6 अपॉन में पाई स्क्वायर, भैया कॉमन दिख रहा है तो इसको बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचा 1 प्लस का, ठीक है, यहां पर हो जाएगा ये 6 अपॉन में पाई स्क्वायर बाहर आ गया, ये 2 से ये 2 2 जा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक है। आगे क्या आएगा देखो 6 अपॉन में पाई स्क्वायर बाहर आ गया, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा तो प्लस का 1/3 हो जाएगा, प्लस का 1/3। आगे क्या आएगा ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, 6 अपॉन में पाई स्क्वायर बाहर तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 4, ठीक है। ऐसे ही आगे प्लस का 1 अपॉन में 5, माइनस का 1 अपॉन में 6, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या, यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सही। इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, कोई एक ही बात है, 1/1 माइनस का 1/2 प्लस 1/3 माइनस का 1/4, एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, 1 2 3 4, क्या ये कहीं पर देखा है हमने, क्या ये कहीं पर देखा है हमने। जी हाँ भैया, 10th क्लास में देखा था कि लॉग, नेचुरल लॉग जब 2 निकालते थे हम तो उसकी वैल्यू ये होती थी, उसकी ये सीरीज है भैया, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की सीरीज है भैया। सही है सही है सही है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया मेरे पास, आंसर क्या आ गया मेरे पास, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 6 अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू में नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। अब बात आती है कि भैया ये तो बढ़ता जाएगा आगे आगे, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, ये तो इनफाइनाइट हो गया, लेकिन एक हमारे पास ना लेबनेज रूल होता है, लेबनेज रूल, लेबनेज रूल समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेबनेज रूल लगाकर ये आपकी जो इनफाइनाइट सीरीज होती है ये फाइनाइट हो जाती है, ठीक है। तो ये जब रूल हमने लगाया, कुछ करके नहीं दिखाना, भरोसा रखो भरोसा रखो भरोसा रखो, सिर्फ लिख देना बाय लेबनेज रूल ये आंसर है, तो इट इज फाइनाइट, इट इज फाइनाइट, बस बस इतनी चीज है, इतनी चीज है। और ये क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एक्सपेक्टेशन निकाली है और लास्ट में जब नेचुरल लॉग 2 आया हमारे पास, ठीक है, इनटू में ये हो गया, ठीक है। बाय लेबनेज रूल क्या है, ये फाइनाइट है, तो हमारे पास कंडीशन फुलफिल कर गई, तो मतलब कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या करता है भैया, होल्ड करता है। चलो जी डन है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारे पास,
वो भी कर लेते हैं फटाफट से। चलो जी क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पर। देखो जी थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आपके सामने है। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्या बोला है, लेट एक्स आई अज्यूम्स दैट वैल्यूज माइनस आई एंड आई, ये आयोटा वाला आई नहीं है भैया, ठीक है, विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज शो दैट द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू द इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट की बात हुई है तो भैया किसकी बात माननी है हमने, हमने माननी है भैया चेबीशेव की बात, हमने माननी है चेबीशेव की बात, मतलब कि 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। चलो जी पहला क्राइटेरिया क्या है भैया, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन निकालना है हमने, ठीक है ना। मीन कैसे निकालना है, यूजिंग एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स क्या दिया इसने, आई और माइनस आई, आई और माइनस आई, ठीक है। इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी, इसने बोला विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। तो जब हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 के 2 भाग कर दो, 1 के 2 भाग कर दो और दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है, बराबर होने चाहिए। तो एक क्या हो जाएगा 0.5 और दूसरा क्या हो जाएगा 0.5, सिंपल बेसिक मैथ्स। तो यहां पर भी हो जाएगा 1/2 और यहां पर भी क्या हो जाएगा 1/2। बहुत सी। चलो जी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू निकालनी है हमने, कैसे निकालेंगे, आई इंटू में 1/2, ठीक है। एक बार इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ, तो प्लस करेंगे, ये माइनस का आई है तो माइनस का आई इंटू में 1/2 हो जाएगा। तो ये i/2 माइनस का i/2 क्या आ गया भैया, 0 आ रहा है। तो 0 इज ऑल्सो फाइनाइट, ठीक है। पहली कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। चलो हमने bn की वैल्यू निकालनी है, कैसे, वेरिएंस, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 जाएगा जाएगा xn तक, ठीक है ना, प्लस में। चलो जी क्या निकालने, सबसे पहले वेरिएंस साइड में निकाल ले, वेरिएंस निकाल ले पहले साइड में xi का। चलो कैसे निकालते वेरिएंस, मुझे बताओ, मुझे बताओ, फॉर्मूला याद कराओ मुझे, याद कराओ याद कराओ याद कराओ, कैसे निकालते भैया, यहाँ पर है भैया ई, सारे के सारे रैंडम वेरिएबल्स को स्क्वायर कर दो और माइनस का जो हमने पहले एक्सपेक्टेशन की वैल्यू निकाली है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। चलो जी करते हैं सबका स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आई स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर करने पे ये प्लस का आई स्क्वायर हो गया। क्या सही लिखा है मैंने, क्या सही लिखा है मैंने, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलो जी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो दिस इंटू में दिस, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू में 1/2, तो आई स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का अगेन आई स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का फिर ये करना है हमने, यहां पर क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा भैया, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, आई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का आई स्क्वायर अपॉन में 2, ये वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर, ठीक है ना। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई हमारे पास आ गया, ठीक है। अब वैल्यू भर दो इसमें, ठीक है, कैसे होगा ये, देखो ये सबको अलग अलग कर देंगे हम। यहाँ पर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस का हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x2, ठीक है, जाएगा 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 जाएगा, प्लस का हो जाएगा वेरिएंस ऑफ xn, ठीक है जी। चलो अब x1 की वैल्यू क्या है, देखो i की जगह 1 भर दो, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है xi का निकाला है ना हमने, तो x1 का क्या हो जाएगा, i की जगह जब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो i की जगह 1 आया, क्या आ गया 1 स्क्वायर, प्लस का x2 का वेरिएंस निकालने के लिए 2 स्क्वायर, प्लस का 3 स्क्वायर, प्लस का जाएगा जाएगा जाएगा, प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है। चलो जी अब ये क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता था, इसकी जो वैल्यू होती थी, कैसे होती थी, क्या इक्वेशन होती थी, n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस का 1, ये मैंने एक शॉर्ट्स में आपको बताया था, अपॉन में 6। ये आता है आंसर, ये आता है आंसर। bn की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, bn की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस का 1 अपॉन में 6। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, सिर्फ इतनी बात, सिर्फ इतनी बात हमने यहां तक निकाला, हमने यहां तक निकाला। कोई भी n की वैल्यू, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू भरोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, बहुत सही। तो वो फाइनाइट हो गया, ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, सही है, यहां तक हमारा सही है, यहां तक हमारा सही है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, धैर्य, धीरे से पढ़ो धीरे से पढ़ो, ठीक है। थर्ड क्या था हमारे पास, जब हमने लिमिट लगानी है n टूवर्ड्स इंफिनिटी, जब हमने लिमिट लगानी है n टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, bn अपॉन में n स्क्वायर जो होना चाहिए वो टेंड्स करना चाहिए 0 की तरफ, ठीक है। bn की वैल्यू क्या है, bn की वैल्यू हमारे पास n प्लस 1 अपॉन में, सॉरी 2n प्लस का 1 अपॉन में 6, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है ना। इसको काटो इससे, ये हो गया हमारे पास n प्लस का 1, ठीक है, इंटू में 2n प्लस का 1 डिवाइड में 6n, ठीक है, डिवाइड में 6n। चलो जी सबसे छोटी वैल्यू भर के देखो यहाँ पर,
सबसे छोटी वैल्यू भर के देखो, यहाँ पर हमने 1 डाला जब, तो 1 प्लस का 1 1 इंटू में 2 1 जा 2 प्लस का 1 ये 3 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 3 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 0.5। इतनी बात क्लियर है। अब एन ऊपर बढ़ाओ, एन ऊपर बढ़ाओ, 2 डालकर देखो, ये हो जाएगा 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा 12, ठीक है, 5 3 जा 15, 12 12 1 जा 12, ये 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ठीक है, 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा कि नहीं। जब हमने 6 3 जा 18 डाला, ठीक है, ऊपर एन की वैल्यू 3 डालो 4, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस का 1 ये 7, तो 7 4 जा 28, ठीक है, अपॉन में 18, तो ये 1 प्लस का मतलब कि 1 पॉइंट का कुछ आ जाए, मतलब कि 1 से ये ऊपर जाता जा रहा है, 1 से ये ऊपर जाता जा रहा है, यस और नो। 1 से ये ऊपर जाता जा रहा है, यस और नो। सही है, सही है, सही है। चलो जी, इतनी बात हमें क्लियर है, इतनी बात हमें क्लियर है। तो जैसे जैसे हम n टूवर्ड्स इंफिनिटी करते जा रहे हैं, वो वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जीरो की तरफ टेंड नहीं कर रही। जो ये बोल रहा है ना यहाँ पर, जो ये यहाँ पर बोल रहा है ना, बी एन अपॉन में एन स्क्वायर विल टेंड्स टू जीरो करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रही। ठीक है, प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया सारा, 1 2 3 डालकर देख ली, इससे ऊपर वाली वैल्यूज डालते जाओगे, आपकी वैल्यू आगे आगे बढ़ती जाएगी, यस और नो। चलो जी, तो यहां पर हमें पता लग गया कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड नहीं करता। क्या लिख दें, क्या लिख दें यहाँ पर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड नहीं करता? बताओ 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 बताओ। जी नहीं, जी नहीं, हमने बोला था कि चेबिशेव भैया का एक बहुत प्यारा मित्र है, या फिर भाई कह सकते हैं, जो कि क्या है, मार्कोव। तो चेबिशेव ने बोला था अगर 2 इक्वेशन सही हो जाएं और एक सही नहीं हो, या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि एक इक्वेशन सही नहीं हो रही, ठीक है, तो उस केस में मार्कोव भैया बोलते हैं मैं काम में आऊंगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप एज अ थ्योरी लिख सकते हो कि हेयर हेयर वी कैनॉट, वी कैन नॉट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हेयर वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन, ड्रॉ एनी कंक्लूजन, ठीक है ना। तो यूजिंग फर्दर टेस्ट्स, ठीक है, हम अब करने वाले हैं मार्कोव्स थ्योरम। तो मार्कोव्स थ्योरम हमें क्या बोल रही थी कि कुछ नहीं करना आपने, एक्सपेक्टेशन में जो रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी उसका मोड लगाओ और ऊपर में 1 प्लस में डेल्टा कर दो। ठीक है, ऊपर क्या कर दो, 1 प्लस में डेल्टा कर दो, और ये हमारे पास क्या आना चाहिए, ये हमारे पास क्या आना चाहिए, बाउंडेड आना चाहिए, तभी तो हमारे पास वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करेगा। यस और नो, यस और नो, बहुत सही, अच्छा जी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है हमने, ठीक है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, हमने जहां पर टेबल बनाया था वहां पर चलते हैं। ये रहा टेबल हमारा, ये रहा टेबल। उसने बोला कि जहां रैंडम वेरिएबल्स हैं उन सब पे मोड लगा दो, पहली बात तो, ठीक है, पहली बात तो मोड लगा दो। ये वेरिएंस के लिए स्क्वायर किया था हमने, स्क्वायर हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस था ना, ये यहाँ पर क्या था, माइनस था। चलो, हमने वेरिएंस निकालते समय इसको स्क्वायर किया था तो माइनस हटा दिया था, ठीक है। यहाँ पर मोड लगाओ, चलो जी, मोड लग गया, मोड लग गया, मोड लग गया। अब इसकी पावर में क्या कर दो, 1 प्लस का डेल्टा, 1 प्लस का डेल्टा। अब इस पे मोड लगने पे ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। चलो यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, हम यहीं पे मार्कोव थ्योरम लगा रहे हैं, इसको रब कर देते हैं टोटल वाले को, ठीक है। यहीं पे हम लगा रहे हैं मार्कोव थ्योरम। यहां पर देखो कैसे लगेगी, उसने बोला कि एक्सपेक्टेशन निकालो एक्स आई 1 प्लस का डेल्टा, तो कैसे हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा दिस इंटू में दिस प्लस दिस इंटू में दिस। कैसे हो जाएगा देखो, आई की पावर 1 प्लस का डेल्टा अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में आई की पावर 1 प्लस का डेल्टा अपॉन में 2। तो ये सीधा सीधा हमें दिख रहा है, क्या क्या उत्तर आएगा इसका, आई की पावर 1 प्लस का डेल्टा। ये आंसर आएगा, यस और नो, ये आंसर आएगा, यस और नो। नीचे लिखे इसको, आई की पावर 1 प्लस का डेल्टा। तो हमने जब ये लगाया तो हमारे पास आया आई की पावर 1 प्लस का डेल्टा। जो डेल्टा है हमारे पास वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि क्या इसका उत्तर बाउंडेड आएगा, क्या इसका उत्तर अनबाउंडेड आएगा। उसी हिसाब से हम बता पाएंगे कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करता है कि नहीं। चलो जी, करके देखते हैं, करके देखते हैं। जब आई की वैल्यू हमने 1 डाली, जब आई की वैल्यू हमने 1 डाली, तो 1 की पावर में 1 प्लस का कुछ वैल्यू डेल्टा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जब आई की वैल्यू हमने 1 डाली तो 1 की पावर 1 प्लस का डेल्टा, ठीक है। इसका मान लेते कुछ 1 में
उत्तर आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 डाल देते हैं। जब आई की वैल्यू 2 डाली तो 1 प्लस में डेल्टा, मतलब 1 में भी कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो 2 की पावर में अगर कुछ हो गया तो वो ऑब्वियस ही बात है कि 2 से तो बड़ा ही होगा, 2 से तो बड़ा ही होगा। जब 3 डाला हमने, ऊपर 1 प्लस का डेल्टा किया, तो ऑब्वियस ही बात है 3 से तो काफी बड़ा चला जाएगा, क्योंकि 1 से भी ऊपर है कुछ, ठीक है, 1 से भी कुछ ऊपर है, तो 3 से ऊपर जाएगा। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि भैया जब हम आई की वैल्यूज डालते जाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल उत्तर होगा, जो फाइनल वैल्यू होगी, वो हमारी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती जाएगी, वो हमारी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती जाएगी। तो मतलब कि कुछ भी उसका अपर बाउंड नहीं होगा, वो इनफाइनाइट होगी, अनबाउंडेड होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ भी उसका बाउंड नहीं होगा, कुछ भी उसकी लिमिट नहीं होगी, क्योंकि जितनी देखो आई की वैल्यू जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, ठीक है, ऊपर क्या है 1 प्लस का डेल्टा, मतलब 1 प्लस में भी कुछ वैल्यू है, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी वो, ठीक है, तो करती जाएगी, कहीं पे स्टॉप होगी? जी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा भैया, अनबाउंडेड आएगा यहां से, अनबाउंडेड। राइटिंग गंदी होगी मेरी, जितना ज्यादा लिखता जाता हूं उतनी मेरी राइटिंग गंदी हो जाती है। अनबाउंडेड, ठीक है, क्या आंसर आएगा, अनबाउंडेड। तो यहां से मेरे पास क्या पता लगता है कि अगर वैल्यू अनबाउंडेड आ रही है तो मतलब कि मेरे पास वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो है वो होल्ड, वो होल्ड भैया नहीं करता। यहां पर आपके तीनों के तीनों वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रह गया सिर्फ स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है। कुछ भी दिक्कत आई हो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तब भी बता देना, ठीक है, तब भी हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलो जी, बढ़िया बढ़िया। टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ये जरूर करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।